नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ चेतना चौधरी और बड़ी खबर है कि किसान नेता राकेश टिकैत के गुंडों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला किया है। आंदोलन की आड़ में तथा कथित किसानों की गुंडागर्दी की फिर दिखी बानगी। गाजीपुर बॉर्डर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ किसानों ने की मारपीट और कई गाड़ियों को भी तोड़ा। कईयों के घायल होने की भी खबर है। भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश मंत्री अमित वाल्मीकि का स्वागत करने के लिए भाजपा कार्यकर्ता दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर इकट्ठे हुए थे, तभी किसानों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। किसानों की खुलेआम गुंडागर्दी, राकेश टिकैत की धमकी कि मंच के आसपास कोई भी बीजेपी का देखा गया तो बक्कल उधेड़ दूंगा। जी हां, उत्तर प्रदेश के नवनियुक्त प्रदेश मंत्री अमित वाल्मीकि का स्वागत करने के लिए भाजपा के तमाम कार्यकर्ता इकट्ठे हुए थे, जिनके साथ किसानों ने मारपीट शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि अमित वाल्मीकि दिल्ली से गाजियाबाद आ रहे थे, तो कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए इकट्ठे हुए थे यूपी गेट पर। जैसे ही कार्यकर्ता किसानों के मंच के पास से गुजरे तो किसानों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी और किसान उग्र हो गए। इन्हें किसान नहीं, इन्हें सीधे तौर पर गुंडा बोलना चाहिए। इन किसानों ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बहुत ही बुरी तरह से मारपीट की और उनकी गाड़ियों को भी तोड़ डाला। खबर है कि लगभग 70 से 80 गाड़ियों के साथ तोड़फोड़ की गई है और कई भाजपा के कार्यकर्ता इस हमले में घायल भी हुए हैं। किसान जो आंदोलनकारी हैं, जिन्हें किसान कहा जा रहा है, दरअसल वो किसान नहीं बल्कि उपद्रवी हैं। उन्होंने लोहे के रॉड से भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमला किया, पथराव भी किया गया, साथ ही काले झंडे भी दिखाए। वो किसान है जिन्हें अभी तक किसान कहा जा रहा था कि आंदोलनकारी है, ये अपनी मांग के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन जिस तरह से इनका चेहरा जो सामने आ रहा है उसे पूरा देश देख रहा है। वहीं अगर बात करूं कि बीजेपी रानीता सिंह महानगर उपाध्यक्ष ने कहा है कि बीजेपी नेता अमित वाल्मीकि का स्वागत करने के लिए बीजेपी कार्यकर्ता शांतिपूर्ण तरीके से खड़े हुए थे, लेकिन तभी टिकैत के समर्थक हथियारों के साथ वहां पहुंचे और माताओं बहनों के साथ भी मारपीट शुरू कर दी। कई महिलाएं भी इसमें चोटिल हुई हैं। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि आंदोलन जीवियों ने पवित्र शब्द किसान की गरिमा को पूरी तरह से धूमिल कर दिया है। मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हमने कृषि कानून की उपलब्धियों को गिनवाया है, तो किसान क्यों नहीं इसकी कमियों को गिनवा सकते। साफ तौर पर मनोहर लाल खट्टर का कहना है कि सरकार के संयम की परीक्षा ना ले और सरकार को कमजोर ना समझे। आपको बता दूं कि किसान जिस तरीके से पिछले कई महीनों से बॉर्डर पर बैठे हैं, उसके बाद लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं। अगर आप देखेंगे तो इस आंदोलन में आपको आए दिन लूटपाट की खबरें सुनने को मिलेंगी। कहीं लूटपाट हो रही है, कहीं हत्याएं की जा रही हैं, तो कहीं गोली चलाई जा रही है, तो कहीं रेप जैसी खबर भी आंदोलन में सुनने को मिल रही है। यानी बलात्कार भी अब किसान आंदोलन में किया जा रहा है। यह आंदोलन नहीं है, ये एक तरीके से विपक्षियों की साजिश है, जिसका साफ साफ अब पर्दाफाश होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर बात करें ट्विटर की, तो ट्विटर पर भी किसानों की निंदा हो रही है। ट्विटर पर लोग अब खुलकर लिख रहे हैं कि शर्म करो राकेश टिकैत। कहा जा रहा है कि ये किसान नहीं बल्कि ये अराजक तत्व है, ये उपद्रवी है, ये गुंडे हैं, क्योंकि किसान ऐसा हो ही नहीं सकता। ट्विटर पर भी लगातार इनकी निंदा की जा रही है। मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में संज्ञान लेते हुए कहा था कि कहीं ना कहीं बातचीत से ही समाधान निकलेगा, लेकिन जो किसान है वो बिल्कुल भी बातचीत के लिए तैयार नहीं है। कई बार केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी उनको बातचीत के लिए आमंत्रित किया और कहा कि बैठ के बातचीत करते हैं, उसके बाद कोई मसौदा तैयार किया जाएगा, लेकिन किसान जो है वो मानने को तैयार नहीं है, वो बातचीत करने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि इसका हल निकले। वो तो कृषि कानूनों की आड़ में अपनी गुंडागर्दी जो है वो बॉर्डर पर कर रहा है। आपको याद होगा कि किसानों ने किस तरह से 26 जनवरी को यानी गणतंत्र दिवस को एक तरह से काला दिन बना दिया था और किस तरह से अपने तय रूट से हटते हुए इन लोगों ने पूरे देश में तांडव मचाया था। पूरे देश ने किसानों की ये सूरत देखी थी कि किस तरह से ये किसान जो है वो उपद्रवी बन गए थे, गुंडे बन गए थे और किसानों के ऊपर भी लगातार हमले कर रहे थे। इन्होंने इतनी भी शर्म नहीं की कि गणतंत्र दिवस जो है वो हमारे देश की आन बान शान का दिन है। ये लोग उस मर्यादा को भी भूल गए और लाल किले पर खड़े होकर वो झंडा फहरा दिया। इसका कभी किसी ने सोचा भी नहीं था।
तो ये किसान नहीं बल्कि ये गुंडे हैं। मैं आपको बता दूं कि अब ये लोग धीरे धीरे यूपी गेट पर जो है स्थायी घर भी बना रहे हैं। वहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको ईंटें पड़ी हुई मिल जाएंगी। अभी तक ये लोग अस्थायी तौर पर वहां पर रह रहे थे, तंबू गाड़कर ये लोग वहां पर रह रहे थे और अपना आंदोलन जो है वो आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन अब धीरे धीरे ये लोग वहां पे परमानेंट घर बनाने लग गए हैं। तो इससे आप साफ जाहिर हो सकता है कि ये लोग उठने के मूड में नहीं है, यानी कहीं ना कहीं ये लोग जो है वो घटिया स्तर की राजनीति कर रहे हैं। इसमें एक बात तो पहले ही सामने आ गई थी कि कहीं ना कहीं ये विपक्षियों की हरकत है। विपक्षी जो है वो इन किसानों को फंडिंग कर रहे हैं और घटिया स्तर की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन अब ये चीज कहीं ना कहीं देखने के लिए भी मिल रही है, क्योंकि पूरा देश अब इन उपद्रवी किसानों का असली चेहरा देख चुका है कि किस तरीके से ये किसान जो है बल्कि अपनी रोटियां सेक रहे हैं। वहां पर राजनीतिक रोटियां वहां पर सेकी जा रही हैं, क्योंकि किसान जो है वो ऐसा कर ही नहीं सकता। किसान जो है वो किसान है जो इस पूरे देश के लिए अन्न उपजाता है, और जब उसका अन्न जो है वो बाहर तक जाता है, जन जन तक वो अन्न पहुंचता है, तो फिर उसके बाद जो है आम जनमानस जो है वो बाहर निकलता है, उससे वो ताकत लेता है और उसी अन्न को खाकर वो फिर आगे बढ़ता है। लेकिन ये किसान नहीं है, क्योंकि किसान ऐसा हो ही नहीं सकता। किसान कभी ना लाठी की बात करेगा, ना डंडों की बात करेगा, और ना ही किसी को इस तरीके से धमकी देगा। तो किसान नेता राकेश टिकैत जिस तरह से धमकी दे रहे हैं वो आप बार बार सुन रहे हैं कि ये बीजेपी को किस तरह से ललकार रहे हैं। लेकिन ये आंदोलन प्रायोजित है, ये बात अब कहीं ना कहीं साफ हो गई है। विपक्षी पार्टी जो है अपनी जमीन मजबूत कर रहे हैं इन गुंडों की आड़ में, क्योंकि ये किसान नहीं, ये गुंडे हैं और ये घटिया स्तर की राजनीति है। ऐसे में अब लगता है कि हमें की सरकार को भी जो है एक सख्त रुख अख्तियार करना चाहिए इन किसानों के प्रति, और इन्हें यहां से अब हटाने के लिए कार्य करना होगा। और सीएम योगी आदित्यनाथ को भी जल्द से जल्द इस पर ध्यान देना होगा कि किस तरीके से गाजीपुर बॉर्डर पर ये किसान जो है वो अड़े बैठे हैं, और अड़े रहने के बावजूद ये आम जनता को परेशान कर रहे हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि पिछले कई महीनों से वहां से गुजरने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो सड़क है वो डाइवर्ट कर दी गई है, रूट पूरी तरीके से डाइवर्ट कर दिए गए हैं वहां से निकलने के लिए लोगों को। तो लोगों को भी परेशानी हो रही है। अगर ये वाकई में किसान है तो ये कभी नहीं चाहेगा कि आम जनता जो है वो परेशान हो। तो आपने देखा कि किस तरीके से आज गाजीपुर बॉर्डर पर एक बार फिर से किसानों की गुंडागर्दी जो है वो सामने आई है। ये बानगी दिखी है कि इन्होंने किस तरह से भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश मंत्री अमित वाल्मीकि का स्वागत करने के लिए इकट्ठे हुए भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमला कर दिया। वहां पे से हमला किया गया, पत्थरबाजी की गई। इन किसानों का जो आंदोलन है अब वो कहीं ना कहीं उग्र होता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे में सरकार को भी इस पर एक्शन लेना होगा। पीएम मोदी और योगी सरकार को अब एक एक्शन मोड में आकर इन आंदोलनकारी किसानों को वहां से हटाना होगा। ये अपने आप को किसान कहते हैं, लेकिन ये तथाकथित किसान नहीं बल्कि ये विपक्ष के गुंडे हैं जो अपनी जमीन मजबूत कर रहे हैं वहां पर रहकर। अब ये अगर हम बात करें तीनों कृषि कानूनों की, तो इन कृषि कानूनों को लेकर जो आम लोग हैं, वो ट्विटर की अगर हम बात करें, फिर हम पब्लिक की बात करें, वो सभी इन कानूनों के पक्ष में है, क्योंकि कहीं से भी इन कानूनों को लेकर किसानों को कोई भी नुकसान नहीं हो रहा। लेकिन बेवजह राकेश टिकैत वहां पर अड़े बैठे हैं और कहीं ना कहीं अपनी गुंडागर्दी दिखा रहे हैं। तो किसानों की गुंडागर्दी, किसानों का उपद्रव आप पिछले कई महीनों से देख रहे होंगे। अब आप ही तय करिए ये किसान है या फिर ये गुंडे हैं, क्योंकि ये कहीं से भी किसान तो नहीं लग रहे। किसान इस तरह की हरकत कर ही नहीं सकता है। किसान नेता राकेश टिकैत के मंच पर आपने देखा होगा कि विरोधी पार्टियों के जो तमाम नेता है वो आपको कहीं ना कहीं दिखाई देते होंगे, लेकिन राकेश टिकैत बीजेपी को सीधे तौर पर यह कहते हैं कि वो मंच के आसपास भी नहीं भटकती हुई दिखाई दे। तो इससे साफ जाहिर होता है कि किस तरीके से यह आंदोलन जो है वो कहीं ना कहीं विपक्ष का आंदोलन बन गया है। मैं इसे आंदोलन कह रही हूं, लेकिन यह आंदोलन नहीं है बल्कि ये गुंडाराज है, गुंडागर्दी है किसानों की, जो वो सड़क पर बैठकर दिखा रहे हैं। जिस तरह से आपने देखा कि आज जो उन्होंने एक बार फिर से जो उपद्रव मचाया, ये बहुत ही शर्म की बात है कि कोई भी किसान इस तरह की हरकत कर ही नहीं सकता है। अगर वहां से कोई समर्थक निकलता है और अपने किसी नेता का स्वागत करता है, तो ऐसे में किसानों को आखिर परेशानी क्या हो सकती है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किसान नहीं है बल्कि ये गुंडे हैं। अब इन्हें किसान ना कहा जाए तो ही सही होगा, क्योंकि पिछले 7 या 8 महीने से आप देख रहे हैं कि इन किसानों ने किस तरह से अपना तांडव मचाया हुआ है। बल्कि हम नहीं,
नेशनल लेवल पर लोग जो है, आम जनता जो है वो ये कह रही है कि ये किसान नहीं हो सकते, बल्कि ये गुंडई हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं और गुंडागर्दी फैला रहे हैं और कहीं ना कहीं विपक्ष की जो जमीन है उसे मजबूत कर रहे हैं। आपको हमारी ये खबर कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में राय अपनी जरूर दीजिए और सब्सक्राइब करें।